2.30 देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्व हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को न कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वापस पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ मार्केट भी चालू रहते हैं, कुछ साफ सफाई भी रहती है। तो आज प्रभु जी है नहीं, तो मैं प्रयास करूंगा सभी वैष्णवों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि सब आशीर्वाद दें ताकि ठीक से वर्णन कर सकूं। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले रविवार को, कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित्। यानी आश्चर्य से कोई इस आत्मा को देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, परंतु इतना सब होने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं पाता है। सब समझने के बाद, सुनने बोलने के बाद भी वो इतना कुछ उसके समझ में नहीं आता है एक्चुअल में है क्या आत्मा। तो आज का जो श्लोक है 30वां श्लोक, वो भगवान जो आत्मा और शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है। तो वो आत्मा और शरीर का जो ये वर्णन है आज का अध्याय, आज का जो श्लोक है यहाँ पे, ये आखिरी श्लोक है एक तरह से। फिर दूसरी बातें बताएंगे भगवान। तो जैसे हम देखते हैं 13वें श्लोक से जो बता रहे थे भगवान, देहिनो यस्मिन् से
देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे कि भगवान बताते हैं कि जैसे कोई बालक है तो वो युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर एक अंतिम परिवर्तन है वो मृत्यु है, यानी वो शरीर उसका छूट जाता है और वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय। तो ये पिछले के कुछ श्लोक हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी स्मृति बनी रहे। ये कुछ श्लोक हम पढ़ते हैं। फिर भगवान जैसे देहिनो यस्मिन के बाद बता रहे हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, जैसे सुख दुख का आना जाना ये लगा रहता है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान इसमें ये बता रहे हैं अपने कर्तव्य पालन में विचलित नहीं होना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। 15 श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, समभाव रहता है, वह मुक्ति के योग्य है। तो बार बार छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, छोटा सा सुख आया बहुत खुश हो गया, छोटा सा दुख आया बहुत दुखी हो गया, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टोन तन्नस्तत्वदर्शी। कि ये शरीर तो अस्थायी है, नासते असत्ता नहीं है, नासते न असत, यानी असत का तो कोई स्थायित्व तो नहीं है, यानी शरीर असत है हमारा, तो ये तो हमेशा जाने वाला ही है। और सत का भाव नहीं है, यानी सत कौन है? आत्मा। वो सत आत्मा हमेशा रहने वाला है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसमें श्लोक में बता रहे हैं जो विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है अध्ययन करके। फिर है अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्व इदम ततम विनाशम अव्ययी शास्य न कस्यतुम कर्तु अर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। यानी जो पूरे शरीर में चेतना के रूप में है वह आत्मा है और उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो श्वेताक्षर उपनिषद में आया है कि कैसाग्रसत भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च, यानी बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर हमारी सूक्ष्म माप है आत्मा की। अलग अलग पुराणों में अलग अलग इसका श्लोक है। फिर 18वें श्लोक में है अंतवंत इमे देहा नित्य शुप्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयश तस्मात् युद्धस्व भारत। यानी अविनाशी और अप्रमेय, अप्रमेय यानी जिसको मापा नहीं जा सकता और जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ऐसी आत्मा को, शाश्वत जीव को, भौतिक शरीर का अंत तो अवश्यंभावी है परंतु आत्मा अविनाशी और अप्रमेय और शाश्वत है। इसमें यह अंतर बताया है। यह एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। यानी कोई ये समझे कि इसने आत्मा को मार दिया या ये आत्मा मर गई, तो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो आत्मा मारता है ना आत्मा मरती है। फिर है कि 20वें श्लोक में न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। जायते यानी जन्म लेना, मृते यानी मरना। ना तो आत्मा जन्म लेती है ना मरती है कदाचिन। अजो यानी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मरती है और यह हमेशा रहने वाली है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर 21वें श्लोक में है वेदा विनाशिन नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? वही है, आत्मा को मार नहीं सकता। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी
यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शरीर पुराने आत्मा नए शरीर पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। तो 84 लाख योनि में जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसकी इच्छा रहती है। फिर है आत्मा को न तो कभी जलाया जा सकता है, ना उसको खंडित किया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतम्। फिर उसी प्रकार का दूसरा श्लोक है, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्य सर्वगते स्थाणु अचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित अगुलनशील है, इसे न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सब जगह है और अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आता है। जो हम देखते हैं कि जगत में अनेक प्रकार के विकार से हम युक्त होते हैं, जैसे तमोगुण से युक्त होते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं, परंतु एक्चुअल में आत्मा में कोई शुद्ध है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों के कारण वो ऐसे कर्म करती है शारीरिक लेवल पे आके, परंतु एक्चुअल में आत्मा में कोई विकार नहीं आते, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। फिर है अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन नानुम सोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है। अव्यक्त है, जो हमको दिखती नहीं है, व्यक्त नहीं होती है, और अपरिवर्तनीय है। इसके लिए तुम्हें शरीर त्याग करने के लिए, शरीर की हानि के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर 26वां है, अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। तो भगवान यहाँ बता रहे कि अगर तुम इस फिलोसफी पे विश्वास भी नहीं करते हो कि आत्मा अमर है, यानी नास्तिक फिलोसफी है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा मरता है, यानी जन्म ले रहा है तो आत्मा ही जन्म ले रही है और वो मर गया तो आत्मा भी मर गई, ऐसा अगर मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जातः से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य न तुम सोचितुम अर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। कहीं ना कहीं जन्म लेगा पर हमको दिखेगा नहीं। 84 लाख योनि में कोई भी योनि में वो जन्म ले सकता है, जब तक वो भगवद्धाम नहीं जाएगा तब तक। और जिसने जन्म लिया है, यानी अभी हम जन्म लिए हुए हैं, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनानि एव तत्र का परिदेवना। यानी प्रारंभ में जीवात्मा अव्यक्त रहती है, यानी उसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आज ये शरीर में है, तो उसके पहले वो कहाँ था हमको पता नहीं है, यानी हमारे लिए अव्यक्त हो गया। और अभी वो व्यक्त है, बाद में वापस अव्यक्त हो जाएगा जब उसका समय पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है, ये तो चक्कर है, चलता रहता है। फिर 29वें में हमने पढ़ा था आश्चर्य के बारे में बताया है, तो आज ये 30वां श्लोक है कि शरीर में रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता, तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये इस चीज पे विश्वास दिला रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। हमारे जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसमें पुनर्जन्म पे विश्वास किया जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद में वो वहीं पे सब कुछ खत्म नहीं हो गया। जैसे चार्वाक मुनि क्या बोलते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनर्आगमन भवेत। कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। किसने अगला जीवन देखा है, कौन चुकाएगा, सब भस्मीभूत हो जाएगा, यही रह जाएगा सब, ऐसा। तो ये नास्तिक सिद्धांत है, परंतु भगवान इस चीज पे विश्वास दिलाने से क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ती है। कोई भी आदमी व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि अगले जन्म में मेरे को इसका फल चुकाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह कितने जन्मों के पुराने पापों को, एक गलती छोटी सी थी, बताते हैं कि उन्होंने एक सर्प को झाड़ी में फेंक दिया था, तो कांटे वाली झाड़ी में वो फंस के तड़प तड़प के मर गया था। तो उसके कारण वो उन्होंने इस जन्म में वो बाणु के शैया पे उन्होंने वो कष्ट झेला। तो
कितने जन्म थे, 100 जन्म थे या 71 जन्म थे, ऐसा कुछ बताते हैं। 101वें जन्म। तो कौन से जन्म का कर्म फल हमको कब मिलेगा वो हमको पता नहीं है, पर मिलेगा जरूर। जैसे वस्तु के पीछे पीछे छाया जाती है, ऐसे ही कर्म फल हमारे पीछे, कर्मों का जो फल है वो हमको हमारे पीछे पीछे जाता है। जैसे गाय का बछड़ा है, गाय के पीछे पीछे जाता है, ऐसे ही हमारा कर्म फल हमको छोड़ेगा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता में आता है कि इंद्र अथवा इंद्र अथवा उसमें आता है कि इंद्र हो या इंद्र जो नामक कीड़ा आता है एक, तो उसको भी कर्म का फल लगता है। परंतु भक्तों को भगवान सब कर्म फल समाप्त कर देते हैं। जब कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है भक्तों भगवान के, तो कोई बच नहीं सकता बिना भक्ति के। तो भगवान, कोई लोग सोचते हैं कि भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, ये सब चीज बता के, परंतु उकसा नहीं रहे हैं, उसको गैर जिम्मेदार नहीं बना रहे हैं, उसको जिम्मेदार बना रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अभी तक क्या है कि वो शरीर के लेवल पे ही था, तो भगवान उनको कह रहे हैं कि शरीर के हितों के लिए आत्मा के हितों की बलि नहीं देनी चाहिए, शरीर के लाभ के लिए आत्मा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि हम द्वंद कई बार हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि शरीर के लिए तो ये ठीक है कि मैं खूब योगा करूं, कसरत करूं, प्राणायाम करूं, या मैं खूब वर्कआउट करूं, या टहलने जाऊं, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो लोग इसमें समय देते हैं, 2-2 घंटा ऐसे देते हैं। परंतु जो प्रातःकाल का जो समय है, भक्ति का जो समय, वो निकल जाता है उसमें। तो शरीर के हितों के लिए आत्मा के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। मुख्य कार्य क्या है? शरीर तो यही रहने वाला है, और शरीर को ज्यादा पुष्ट पुष्ट भी कर लेंगे हम लोग, तो शरीर तो हमको धोखा देके छोड़ देगा, और साथ में जाएगी आत्मा जिसका हमने ध्यान नहीं रखा। वो ऐसे ही है जैसे एक पिंजरा है, पिंजरे में एक पक्षी है, तो हम पक्षी पे तो ध्यान नहीं दे रहे, पिंजरे को चमका रहे हैं, है ना। तो पिंजरे को भी ध्यान रखना चाहिए, परंतु इतना नहीं कि पक्षी का उपेक्षा हो जाए। तो मुख्य कार्य है आत्मा का ध्यान रखना। फिर शरीर भी हमारा मंदिर है। ऐसा नहीं है कि शरीर की उपेक्षा, पूर्ण उपेक्षा करनी है, मुख्य कार्य आत्मा का ध्यान रखना है। इसलिए भगवान बार बार में कह रहे हैं कि शरीर के हितों के लिए आत्मा के हितों की बलि मत दो। जब उच्च धर्म होता है, आत्मा का धर्म होता है, तो आत्मा का धर्म मानना चाहिए कभी भी। तो भागवतम में एक बहुत से ऐसे श्लोक आते हैं, जैसे ये गीता जी है, ऐसे ही उद्धव गीता आती है भागवतम में 11वें स्कंद में, उसमें भी बहुत वर्णन है आत्मा के बारे में। ऐसे ही सेम टू सेम, काफी सेम जैसे ही वर्णन है। और तीसरे स्कंद में भी माता देवहूति को भगवान कपिल देव बताते हैं, उसमें भी काफी वर्णन है। उसमें बताते हैं कि सांख्य योग है, फिर प्रकृति का ज्ञान है, फिर प्रकृति का गुणों का वर्णन है, फिर भक्ति योग है। तो ऐसे वो धीरे धीरे बता रहे हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो उसमें यही बताते हैं, मुख्य यही है कि हम, यद्यपि जीवात्मा का भौतिक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, परंतु भौतिक जीवन पर प्रभुत्व जमाने की मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं है, और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता रहता है। एक्चुअल में आत्मा का इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई व्यक्ति से, ना कोई वस्तु से, ना कोई प्रकृति के 3 गुणों से। परंतु वो प्रकृति के 3 गुणों में ऐसा फंस जाता है कि उसको लगता है कि यही सब कुछ है, और वो राग द्वेष से प्रभावित होता है, काम क्रोध से प्रभावित होता है, और अनेक कर्म कर बैठता है ऐसे, और वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहता है, पुनः पुनः सर्वित चरवणा नाम। क्योंकि जब ऋषभ देव उपदेश देते हैं अपने पुत्रों को,
100 पुत्रों को, उसमें वही बताते हैं कि पराभवस् यावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासतम आत्मतत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनो में कर्मात्मकम यन शरीर बंध है। यानी जब तक पराभव यानी हार, पराभवस यावत अबोध जावतो, यावत जब तक हमारी हार होती रहेगी, जब तक हम अबोध रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, यावत क्रिया तावत इदम मनोवे, जब तक कर्म होगा तब तक एक कर्म फल जनरेट होता रहेगा। कोई भी हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कर्म का फल मिलता है। तो उस फल के कारण वो हमको कर्म फल भोगने के लिए वापस से एक भौतिक जगत में एक शरीर दिया जाता है। तो वो शरीर से फिर हमको वापस वो भोगने के लिए आते हैं और फिर दूसरा नया कर्म कर बैठते हैं। पुराना तो चुका नहीं, नया कर्जा कर बैठे, वो कहावत है ना। तो वो बढ़ता रहता है और उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये भौतिक जगत की संरचना ऐसे की गई है। तो 15वें अध्याय में आया है कि उसको दृढ़ेन चित्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यानी ये भौतिक जगत की कल्पना ऐसे की है कि एक वृक्ष है जो उल्टा लटका हुआ है, जड़ ऊपर है और टहनियां शाखाएं नीचे है। तो वो जड़ है ब्रह्मलोक, और वो ब्रह्मलोक से नीचे जो 14 भुवन है वो पूरा वृक्ष फैला हुआ है। तो उसकी पत्तियां और टहनियां शाखाएं, वो पूरा संसार को उसका वर्णन किया गया है। तो हमको समझना चाहिए कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, तभी तो निकलने का रास्ता मालूम कर चलेगा। कोई भूल भुलैया में भटक जाता है तो वो फंस जाता है, तो उसको पता नहीं किधर जाना है, वो हैरान होता रहेगा पर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसको पहले तो कोई ऐसा नक्शा उसके पास हो कि ये मैं यहाँ पे हूँ, गूगल कोई हो तो गूगल तो भौतिक जगत का नक्शा बता देगा, परंतु आध्यात्मिक जगत में हमको कैसे जाना वो गूगल नहीं बताएगा। गूगल की पहुंच नहीं है उसमें। उसमें शास्त्र ही हमारे गूगल है। शास्त्र बताएंगे तुम यहाँ फंसे हुए हो, अब यहाँ से तुमको इधर जाना है, अब लेफ्ट लेना है, अब राइट लेना है। तो पहले तो हमको हमारी बीमारी का इलाज बीमारी मालूम होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। फिर हमको उसका इलाज करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर इलाज करने के लिए हमको जैसे गुरु के पास जाते हैं, जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक बीमारी के डॉक्टर कौन है? गुरु है, गुरु कर्णधारम। तो गुरु के पास जाएंगे, वो हमको बताएंगे कि आपकी बीमारी क्या है, शास्त्र से हम समझेंगे, गुरु साधु शास्त्र से। तो हम रोज इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम जानेंगे। और इसमें भागवत में ऐसा बताया कि स्वप्न में जैसे चेतना की 3 अवस्था बताते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जैसे स्वप्न में हम कोई भी वस्तु देखते हैं कि ये कोई राजा बन गया या शेर मेरे पीछे पड़ा है या कुछ भी ऐसा अच्छा बुरा कोई स्वप्न देखते हैं हम लोग, तो वो जगने पर वो मिथ्या हो जाता है। स्वप्न में वो असलियत लगता है और हम उससे प्रभावित भी होते हैं। हम सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। कई बार हमारे ऐसे बचपन में बहुत सपने आते थे, तो ऐसे पसीने आ जाते थे कभी कभी। कभी ऐसा लगता था कि ये इसकी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, या कभी ऐसा लगता था कि कोई हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है। सबको ऐसा बचपन में आते होंगे सपने, हमको तो बहुत आते थे कभी कोई बेल पड़ा हुआ है पीछे, कभी कोई बंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसे वो कभी हम उड़ रहे हैं, ऐसा स्मृति है अभी भी। तो वो सपने आते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। फिर जगने पर इतना आराम मिलता है, ओह रिलैक्स, कुछ नहीं था, कोई भय नहीं है। उसमें बहुत भय लगता है। ऐसे ही जैसे भौतिक जगत है, भय करने वाला है, हम हमेशा भयभीत रहते हैं आगे क्या होगा। भयम द्वितीया भी निवेश तैशात इसे तपस्या विपर्यस्मति तन्मायते बुद्ध आवजेतम प्रत्येक ऐशम गुरुदेवतात्मा। यानी भयम द्वितीया भी निवेश तैशात, ये दूसरी चीज का निवेश आवरण आ गया है। जीवात्मा पे क्या आवरण आ गया है? शरीर का आवरण आ गया है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो शरीर के ऊपर ये आवरण है, ऐसे ही शरीर क्या है?
जीवात्मा का आवरण है। तो एक्चुअल में तो हम आत्मा हैं, परंतु शरीर का आवरण आ गया है और शरीर को हम सत्य मान बैठते हैं। जैसे स्वप्न में हम रस्सी को सांप समझते हैं या कोई दूसरी वस्तु को, सपनों को सत्य समझते हैं और दुखी होते हैं, उसी प्रकार भौतिक जगत एक स्वप्न जैसा है। कब तक के लिए है? जब तक ये जीवन है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन झूठा है, जीवन सत्य है, परंतु हम चूंकि भौतिक देहात्मक बुद्धि में इतने लीन हो गए हैं, तो सूर्य जैसे उजाला करता है, सूर्य जब अंधेरा दूर हो जाता है, और जब हम अंधेरा होता है तो हम डरते हैं किसी भी चीज से, हमको कोई चीज दिखती नहीं है ना। कोई भी सोफा है, टेबल है, कुर्सी है, कुछ भी हमको दिखेगा नहीं, हम कहीं भी टकरा सकते हैं और भय भी लगता है। और जैसे ही उजाला होता है, अग्नि का से उजाला हो या सूर्य का उजाला हो, तो सूर्य से जब प्रकाश होता है तो सब कुछ ठीक ठीक दिखने लग जाती है, भय भी चला जाता है और सब चीज हमको दिखने लग जाती है। सूर्य ने वो वस्तुओं को बनाया नहीं है, वो वस्तु पहले भी थी, परंतु सूर्य के उजाले से वो दिखने लग गई है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं, जो मेरी चेतना में, मेरी शरणागति में रहता है, तो पूर्ण चेतना में रहता है, तो उसको ये सब चीज दिखने लग जाती है। भौतिक जगत के जो फंसाने वाली चीजें हैं, माया का जो प्रभाव है, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है, तो वो प्रभाव उसको हर कार्य के पीछे उसको दिखने लग जाता है। क्योंकि सूर्य के समान भगवान की जो चेतना है, कृष्ण भावनामृत है, उससे हमारा जो भौतिक जगत को देखने का नजरिया है वो बदल जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, तो सब चीज ठीक ठीक दिखने लग जाती है। और ऐसा भी एक बता रहे प्रभुपाद जी की, जब कृष्ण चाहते हैं कि ये जीव मेरे पास आवे, तो उसको ज्ञान देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन। जो मेरी तरफ आने का प्रयास करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, हर किसी को नहीं देता हूँ। भगवान प्रयास चाहते हैं, कम से कम प्रयास करें, जितनी शक्ति है उतना प्रयास करें। छोटा बच्चा छोटे कदम चलेगा, बड़ा बच्चा बड़ा कदम चलेगा। तो हमारी शक्ति के अनुसार हम प्रयास करेंगे तो उस प्रमाण में भगवान कृपा करेंगे। जैसे हम 20% प्रयास कर रहे हैं, भगवान कितना प्रयास करें, कृपा करेंगे? 20 नहीं, 80% करेंगे। भगवान की कृपा 4 गुणी होती है, तब जाके वो 100% बनता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं दामोदर लीला में 2 अंगुली का फर्क रहता है, तो इसमें कृपा और प्रयास। तो यशोदा माता, भगवान देख रहे हैं अभी पूरा प्रयास नहीं हुआ, पूरा प्रयास नहीं हुआ, पूरा यशोदा माता थक गई, फूल से बिखर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, थक गए, तब भगवान ने कृपा की, तब बनने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं द्रौपदी जब भरी सभा में उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, फिर भगवान की शरणागत हो गए वो, तब भगवान ने कृपा की। तो हम देखते हैं कि सूर्य जब चाहता है कि ये लोग मेरे को नहीं देखें, तो वो बादल कर देते हैं बीच में। बादल किसकी उत्पत्ति है? सूर्य की उत्पत्ति है। बादल अपने आप नहीं होते हैं। बादल में क्या होता है? पानी होता है, बाष्प बन के जो पानी उड़ता है ऊपर, तो बादल का रूप ग्रहण कर लेता है। और बादल जिस भूखंड में जाता है तो वहां पे सूर्य नहीं दिखता है, सूर्य तो रहता है हमेशा। ऐसे हम भगवान तो हमेशा ही रहते हैं, हर कण कण में है, हमारे अंदर भी है, हर जीवात्मा के अंदर है, परमात्मा रूप में है। और भगवान बोलते हैं कि यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमत उर्जित मेवा तत्त एवाव संभवम मम तेजो अंशमम। जो भी कुछ तेजवान, स्फूर्तिवान और विभूति जैसी चीज लग रही है, स्पेशल कोई प्रभावशाली चीज है, कोई सौंदर्य है, कोई शक्ति है, कोई बल है, कोई भी विभूति है, तो वो उसमें मेरे को देखो। रसोहम अपसु कौनते है प्रभास्मी से सूर्य हो, पानी पीते हो तो उसका जल का स्वाद मेरे को समझो। प्रणव रसोहम अपसु कौनते है प्रभास्मी से सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्दम खे पौरुषम दशो।
कि जो ओमकार है, वेदों का जो मंत्रों का जो प्रथम अक्षर है ओंकार, वो मैं हूं। शब्द में, आकाश में शब्द में हूं, पुरुषों का पुरुष में हूं। तो ये सब चीज, और तेजस्वियों का तेज में हूं, बलवानों का बल में हूं, काम से रहित जो विकार से रहित जो काम है वो मैं हूं। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं कि फिर 11वें अध्याय में भी बताते हैं कि इसमें मेरे को देखो, वृक्ष में मैं यह हूँ, और ऋषियों में मैं देवर्षियों में नारद हूँ, और रुद्राणाम में शिव हूँ, और छंदासाम अभी गायत्री छंद में हूँ, जप जप यज्ञ में हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, और वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और स्थावरों में हिमालय हूँ, और पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, और मछलियों, जल के स्रोतों में मैं सागर हूँ, जल के प्राणियों में मैं मछली हूँ, और यक्षों में मैं कुबेर हूँ। ऐसे जो भी जो भी विशिष्ट पद है, विशिष्ट जो चीज दिख रही है वो भगवान बता रहे। ऐसे हम भगवान सब जगह है, हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, परंतु जैसे ही बादल आते हैं हम सूर्य को देख नहीं सकते, ऐसे ही माया के प्रभाव से हम भगवान को देख नहीं सकते। तो भगवान चाहें, अगर हम चाहें कि भगवान हमें दिखे, तो हम भगवान से प्रयास करते हैं, तब भगवान अपनी माया को हटा लेते हैं। देवी रेशम गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाएगा वही इस दुर्लंघ्य, यानी मुश्किल से इसको पार कर पाना कठिन है, देवी शक्ति को, दुर्गा माया शक्ति को, परंतु जो मेरी शरण में आ जाएगा वो इसको आसानी से पार कर जाएगा। और एक उदाहरण ऐसे भी आता है, जैसे एक लकड़ी है, छोटी लकड़ी है, उसमें हम अग्नि जलाते हैं, तो वो छोटी सी अग्नि जल के पूरी हो जाएगी। और बहुत बड़ा लकड़ी का संग्रह है, और वो आग लगती है तो बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती है, परंतु अग्नि वही है दोनों में, जैसे एक दियासलाई की छोटी सी लकड़ी है। तो ऐसे ही हम जीवात्मा को ऐसे ही समझना चाहिए, चाहे वो कोई बड़े रूप में दिख रही है, जैसे कोई हाथी है, या कोई बड़ा विशाल कोई जीवात्मा है, या एक सूक्ष्म कीटाणु है, तो आत्मा तो वही है सब उसके अंदर, वो उसके अनुसार दिखती है। जैसे कोई एक छोटी गाड़ी में कोई जा रहा है या कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है, तो ड्राइवर तो वही है चलाने वाला, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम 84 लाख योनि में दूसरी कोई योनि में जाएंगे, तो वो शरीर को चलाने में हमको दिक्कत नहीं आएगी, वो पहले से सीखे हुए रहते हैं। जैसे हम कोई जीवात्मा, मान लो कोई पशु के शरीर में जाता है, तो वो पशु के शरीर में वैसे ही क्रिया करने लग जाता है, वो उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहती है। और जैसे कोई देवता बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, तो वो जीवात्मा वैसे ही वैसे ही क्रिया करने लग जाता है। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। मोटरसाइकिल सीखना है तो 2 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए, 4 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए, 3 व्हीलर का भी बनता है कि पता नहीं मेरे को, बनता है 4 व्हीलर के साथ में। और कोई हैवी व्हीकल हो तो उसका अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता है। और कोई रेलगाड़ी चलाना है, कोई पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाना है, तो उसका अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हर गाड़ी को चलाने के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। परंतु भगवान के सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, उसमें कोई लाइसेंस लेने नहीं पड़ते हैं। वो पहले से सब सीखा हुए रहते हैं। तो हम ये सब गाड़ियां चला के आ गए हैं, अभी हमको वापस नहीं चलाना ये गाड़ियों को, अभी हमको आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए तैयारी करनी है। तो सारा समस्या कहाँ पे है, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैं करता हूं, मेरे करने से ये होगा, या प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सारा खेल प्रकृति के 3 गुणों में लिप्त होने का है। उसके कारण राग, भगवान जगह जगह पे बोला है कि वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता,
राग द्वेष को छोड़ो। तो ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं हम, शास्त्र क्यों बता रहे हैं ये सब चीज? ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तुम फंसे हुए हो तुम, ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हमको अपनी स्थिति का पता चले और इनसे छूटने का उपाय मात्र और मात्र भगवान की शरणागति है। फिर भगवान ऋषभदेव क्या बोलते हैं दूसरे श्लोक में, पराभव के बाद में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीते आपनोति न साधु मन्य आत्मनोयम असन्नपि क्लेश आस्ते है कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, विकर्म करते हैं हम यानी पाप करते हैं, प्रमत होके, ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से हम प्रभावित होके पाप करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले ही हम जो कार्यों से दुख पा रहे हैं, वापस हम वही कार्य करेंगे तो वापस वही परिणाम मिलने वाला है। तो ये कोई साधु नहीं, न साधु मन्य आत्मनोयम असन्नपि क्लेश दासी, वापस से एक दूसरे कष्ट को जनरेट करेगा। फिर बता रहे हैं अविद्या आत्मन्युपधीयमाने एवं मन कर्म वसे प्रयुक्ते अविद्या आत्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। यानी कि अविद्या के कारण हम, अविद्या आत्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे, ये चक्कर जब तक चलता रहेगा जब तक मुझ वासुदेव के चरणों में प्रीति नहीं होगी, न मुच्यते, मुक्त नहीं होगा, वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। न मुच्यते देह योगेन तावत, देहात्मक बुद्धि से जब तक मुक्त नहीं हो सकता। तो हम जब तक भगवान के शरण नहीं जाएंगे तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमारे प्रयास से कभी भी हम इस संसार के से छूट नहीं सकते, संसार के दुखों से बच नहीं सकते और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन दुखालम अशाश्वतम। तो इससे छूटने का एक ही मात्र है, मामेकम शरणम व्रज। भगवान बोलते हैं कि शरण कैसे आए, भगवान ने बोल दिया शरण में आओ। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरेव अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्येन्द्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो समेव स्मृत। भगवान की भक्ति जिह्वा से स्टार्ट होती है। जिह्वा का 2 कार्य है, उच्चारण करना और स्वाद लेना। तो उच्चारण करना है कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का गुणगान, और स्वाद लेना है कृष्ण प्रसाद। तो ये मात्र यही कार्य करने से हमारी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख लगे हुए हैं उनसे बच जाएंगे। तो अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, 7 तारीख शरद पूर्णिमा है, उस दिन से कार्तिक का महीना चालू हो जाएगा। तो 5 नवंबर तक रहेगा। तो 1 महीने के अंदर ये सेल लगी है, बम्पर सेल लगी हुई है। तो एक के साथ में मार्केट में जैसे सेल लगती है तो एक के साथ में 2 फ्री दे देते हैं, 3 दे देते हैं कभी कभी, परंतु इसमें कितनी दे रहे हैं? 1000, एक के साथ में 1000। अगर हम एक बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम एक बार बोले आज तो हमको 1 बार का लाभ मिल गया है, नोट हो गया, भगवान ने नोट कर लिया। और अगर हम यही चीज 7 तारीख के बाद में बोलेंगे कार्तिक के महीने में तो वो 1000 नोट किया जाएगा। इतना फर्क है। 1000 गुना कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, या कोई भी वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उन सब का 1000 गुना फल मिलता है। तो ऐसी सेल से हमको चूकना नहीं चाहिए, आध्यात्मिक सेल लगी है, क्योंकि ये राधा जी का महीना है। राधा जी का एक नाम है कार्तिकेय। तो कृष्ण भगवान को राधा जी बहुत प्रिय है। तो जो राधा जी का महीना है, भगवान कृष्ण का महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष, माशाना मार्गशीर्ष, परंतु उससे भी ज्यादा प्रिय राधा जी का महीना प्रिय है। राधा जी का महीना है, राधा जी जो वृंदावनेश्वरी है, उर्जेश्वरी है, तो वो कार्तिक, उनके नाम से कार्तिक का महीना है। तो उनको जो प्रिय है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमको भगवान को एक
छोटी सी सेवा भी हम करते हैं तो भगवान उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। जैसे कोई दीपक जलाते हैं हम, तो हमारे ऐसे बोलते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को एक बार प्रणाम करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी जी को हम दीपक लगाते हैं, दिखाते हैं। तो हमारे ऐसे ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में कि इतनी महिमा है, हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए कार्तिक में। जो भी कार्य है पहले कार्तिक के पहले पहले पटा लो, बाद में अधिक से अधिक समय उसका लाभ लेना है। सेल में जाना है, सेल में खरीदी करनी है। तो कार्तिक के महीने में हर दिन एक उत्सव है। इसमें इतनी लीलाएं हुई हैं, इतनी लीलाएं हुई हैं आध्यात्मिक, कि एक भी ऐसा दिन नहीं है कि वो भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं हुई इसमें। ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं। जैसे भगवान, जैसे 5 दिन का जो दिवाली का त्योहार उत्सव भी मनाते हैं जैसे हम लोग, उसमें जैसे धन्वंतरी दिवस आता है, धनतेरस जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में वो धन्वंतरी दिवस है। तो उस दिन जो देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से धन्वंतरी भगवान जो विष्णु थे वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। उस समुद्र मंथन की लीला में 4-5 अवतार प्रकट हुए हैं। एक तो जैसे सबसे पहले तो वो जो मंदार पर्वत है वो चला ही नहीं जा रहा था, तो भगवान ने उसको क्रूड पे उठा के लेके आए समुद्र के अंदर, क्षीर सागर जो है वहां लेके आए। फिर वो कछुए बन के अपनी पीठ पे धारण किए। फिर वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, फिर वो ऊपर भी बैठ गए अजीत बन के, नीचे भी भगवान ऊपर भी भगवान। फिर सलाह भी उनको, ये योजना की सलाह भी भगवान ने दी थी। फिर कि संधि कर लो आप ऐसा करके। फिर जब हलाल विष निकला तो भगवान ने ही कहा कि शिव जी को कि अब इस समस्या का निवारण आप ही कर सकते हो। तो शिव जी ने वो हलाल विष पिया। फिर भगवान ने अमृत जब निकला तो झगड़ा होने लग गया देवताओं में असुरों में। तो मोहिनी अवतार बन के, मोहिनी रूप लेके उनको मोहित किया असुरों को, और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। कुछ राहु के भी चली गई थी कुछ बूंदे। तो ये एक मोहिनी अवतार एक हुआ, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, अजित अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, ऐसे इतने अवतार होते हैं। फिर लक्ष्मी जी का प्रकट होता है समुद्र से। और फिर जो चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी बोलते हैं हम लोग उसको, नरकासुर का वध किया था उस दिन भगवान ने। नरकासुर या भौमासुर, जो भगवान के 16,000 रानियों से भगवान ने जिन्होंने विवाह किया था, राजाओं की जो राजकुमारियां थी वो, जिसको नरकासुर ने कैद कर रखा था अपने कैद में ताकि उनसे विवाह करूं मैं। तो भगवान ने उसका वध किया था और उनको शरण दी थी। तो ये लीला भी उस दिन हुई थी। फिर जो दामोदर लीला है वो दिवाली के दिन हुई थी, है ना। उसमें माता यशोदा और भगवान कृष्ण, कितनी सुंदर लीलाएं हैं जिनका हम वर्णन करेंगे आगे। फिर जो ये आता है गोवर्धन लीला, दूसरे दिन तो भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। सभी पर्वत के नीचे आ गए थे और 7 दिन तक बाएं हाथ की चिटकी अंगुली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है। फिर एक आता है ये 5वां दिन, भैया दूज बोलते हैं, उसकी क्या लीलाएं हैं मेरे को पता नहीं। और एक ये जो गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी अष्टमी के दिन, तो उसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब 6 साल के हो जाते हैं, पहले तो वो बछड़े चराते हैं 5 साल तक। फिर 6वें साल में जैसे वो प्रवेश करते हैं तो पौगंड अवस्था आती है। 5 साल तक तो क्या बोलते हैं,
किशोर बाल लीला, फिर 5 से 10 साल तक पौगंड, फिर 10 से 16 तक किशोर। तो अभी वो पौगंड अवस्था में जैसे आते हैं, पहले अनुमति नहीं होती बड़ी गायों को चराने के लिए। फिर भगवान बोले कि अभी मैं गायों को चराऊंगा, कभी से मौका देख रहे थे, कभी मैं समय आएगा तो चराऊंगा, क्योंकि भगवान तो वो ब्राह्मण हिताय को बहुत प्रिय करते हैं। तो सभी ने कहा कि अभी तू छोटा है, तू अभी जाएगा, तू अभी थोड़े दिन ठहर जा, अभी नहीं अभी नहीं। तो उन्होंने गर्गाचार्य से वो निकलवाया, उसका अच्छा समय निकलाया, जैसे हम मुहूर्त निकलाया। तो भगवान कृष्ण ने उनको ऐसी मति दी कि फटाफट निकालो मेरे को, जल्दी से जल्दी। तो वो उस दिन अष्टमी के दिन उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा दिन है, कल से ही चालू कर दो बोले। तो गर्गाचार्य ने ऐसा बोला कि कल बहुत शुभ दिन है, कल से ही ये चालू कर देना चाहिए। तो भगवान बहुत खुश हुए। फिर वो गाय को चराने के लिए वन में ले जाते थे। फिर वो बोलते थे कि यशोदा मैया बोले कि जंगल में तो बहुत दूर तक जाएगा, कांटे रहते हैं और भी रहते हैं, तो तुम चप्पल पहन के जाओ। बोले कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, कि गायों को भी पहनाओ, एक 9 लाख गायें हैं, इनको भी चप्पल पहनाओ, फिर मैं चप्पल पहनूंगा। तो भगवान गायों के लिए इतना प्रिय करते थे। तो ये लीला है अष्टमी की। फिर एक बहुलाष्टमी भी आती है, उसमें राधा कुंड का प्राकट्य होता है। राधा कुंड का प्राकट्य होता है बहुलाष्टमी के दिन। वो उस दिन जो वत्स जो बन के आया था, जो असुर वत्सासुर, उसका वध किया था। तो सखियों ने, राधा जी और सखियों ने कहा कि तुम हमारे पास मत आओ, तुमने एक बछड़े का गोहत्या का पाप लग गया तुम्हारे। बोले कि वो तो राक्षस था, वो तो बछड़े का रूप धारण करके आया था। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम शुद्ध हो के आओ, सब तीर्थों में नहा के आओ, फिर हमसे बात करना। तो भगवान ने सारे तीर्थों को वहीं बुला लिया। मैं क्यों तीर्थों के पास जाऊंगा, सब तीर्थ मेरे दास है, मैं यहीं बुला लूंगा। तो सारे तीर्थों को बुला के और उसमें स्नान करके बोले कि अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। बोले कि तुम भी अगर चाहो तो इसमें तीर्थों का स्नान कर सकते। बोले नहीं, हम अपना तीर्थ खुद बनाएंगे, बोले राधा जी। बोले फिर अपने कंगन से उन्होंने मिट्टी खोद के वह राधा कुंड का निर्माण किया। फिर सब तीर्थों का आह्वान किया, सब तीर्थ उसमें भी प्रवेश किया। तो भगवान को राधा जी का कुंड ज्यादा प्रिय है, अब श्याम कुंड से ज्यादा राधा कुंड प्रिय है। तो उसकी कुछ बूंदे भी, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान वो है, सबसे पवित्र वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में भी मथुरा गोवर्धन जी के तलहटी, उसमें भी राधा कुंड। तो वहां पे अगर कोई भक्ति नाम जप करता है या वहां रहते हैं तो उसकी बहुत महिमा है। तो ये लीला हुई थी उस दिन। और एकादशी जो आती है दो, वो एक तो देव उत्थान एकादशी आती है, एक पहले आती है, तो ये भी है। और शरद पूर्णिमा का महत्व है ही, भगवान ने रास नृत्य किया था ब्रह्मा जी के एक कल्प तक। और बहुत सी लीलाएं हैं, काफी स्मरणीय है। तो बहुत ही पवित्र और लाभ देने वाला ये कार्तिक का महीना है। तो हमको इसका रोज हम दीपदान करना चाहिए, अधिक से अधिक तीर्थ सेवन करना चाहिए, और आध्यात्म प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, और स्नान करके हमको अच्छे से नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने चलो 16 माला कर ली तो 16,000 माला हो गई। हमारे तो हम हमारे कितने जन्मों के माला बाकी है हमारी, तो वो इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। कोई अच्छी लाभकारी चीज है तो ज्यादा लेना चाहिए। भौतिक जगत में लाभकारी चीजों में फायदा नहीं है, आध्यात्मिक में लाभकारी चीजों में फायदा है। तो इसका हमको अधिक से अधिक कैसे हम उसको ले सकते हैं। हाँ, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए।
भगवान ने सबसे पहले उनके सामने रथ ले जाके खड़ा किया था। ये देखो भीष्म और ये देखो द्रोण। अगर दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा किया होता तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, इमोशनल नहीं होते, गुस्सा आता दुर्योधन को देख के। भगवान जानते थे तो उनको तो मुंह में डालना था, तो उनको देख के ही वो बोले कि इनको कैसे मारूंगा, तभी वो भावुक हो गया और ये सब प्रकट हुआ। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा अमर है तो किसी का भी वध कर दो, कि वो तो मरा नहीं है, वो तो अमर है, ऐसा नहीं है। बहुत पाप लगता है। अगर एक चींटी को भी मारते हैं ना तो उसका भी पाप लगता है। जैसे अभी वो पता है ना भीष्म पितामह का सांप को, ऐसे ही वो ये धृतराष्ट्र का भी पूर्व जन्मों का आता है। धृतराष्ट्र ने क्या किया था कि जाल बिछा के सैकड़ों पक्षियों को उसने मारा था, है ना। दाना डाल के सैकड़ों पक्षियों को जाल डाल के पकड़ लिया और उनको मारा था। तो जो सैकड़ों पक्षियों को मारे तो उनके ऐसा उनके जो पक्षियों के जो माता पिता थे उनका श्राप लगा तो कि तुम्हारे भी ऐसे 100 पुत्रों का वध होगा। तो जब कितने 100 साल या 80 साल बाद में ये संयोग बना कि पहले तो इतना पुण्य हो कि 100 पुत्र पैदा हो, तभी तो वो मरेंगे। तो पहले तो इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि वो 100 पुत्र उनके बने, फिर वो ऐसे संयोग बनता है। ऐसे कब कौन से कर्मों का कब संयोग बनता है वो हम कह नहीं सकते। तो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई बहुत परेशान है, अच्छे कर्म कर रहा है हालांकि, परंतु हम तो इस जीवन का ही देख पाते हैं, पूर्व जन्म में क्या किया वो हमको पता नहीं है। कर्मणाम देव नेत्रेण, तब उच्च देवता लोग जो है वो देखते हैं, सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। 11 साक्षी हमारे हमेशा रहते हैं, हम छुपा नहीं सकते किसी से। अंतर में परमात्मा है, सभी दिशाएं हैं, और सूर्य है, ये जो जल है, और चंद्र है, और पृथ्वी है, दिशाएं हैं, आकाश है, वायु है, ये तो सब जगह ही रहते हैं। इनको इनसे कोई बच नहीं सकते, ये इनकी साक्षी में ये निर्णय होते हैं। तो कौन से कर्मों का कब फल मिल जावे। और कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है, फिर भी वो बहुत ऐसे सुखी अवस्था में है अभी, तो वो पुराना स्टोर उसका खा रहा है, वो पुराना गोडाउन का जो भरा हुआ है वो खा रहा है। वो नया जो है वो उसको बाद में मिलने वाला है फल। तो इससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। जो वध करने का जो भगवान ने आदेश दिया था, तो ये भगवान की आज्ञा से अगर कोई कार्य करते हैं, परंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान क्या बोलते, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, स्वेच्छा से नहीं कर सकते। तो भगवान ने आदेश दिया तो वो धर्म है, और भगवान ने आदेश नहीं दिया तो वह धर्म है। तो भगवान जैसे गीता में बोलते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाच है, कि मेरे लिए कर्म करो। अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो कर्मों में फंस जाओगे। जैसे हम ऐसे उदाहरण से हम बहुत बार आपने सुना होगा, मैं बहुत बार इसको उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई सैनिक है, अगर सेना उसका जो ब्रिगेडियर है वो बोलता है युद्ध के अंदर कि गोली चलाओ, मारो, तो वो आक्रमण करके उसको मार देता है, सामने वाले को, प्रतिपक्ष को। तो उसको मेडल दिया जाता है, सरकार उसको मेडल देती है। और वही व्यक्ति अपने मन से या अपने गुस्से से, अपने राग द्वेष से वो किसी को मारता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है।
ऐसे ही हम अगर हमारे मन से कोई कार्य करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम कर्म करें परंतु भगवान की इच्छा से करेंगे। अगर भगवान को कर्ता मान के करेंगे और हम अपने आप को एक उनका सेवक और उनका एक दास मान के करेंगे, तब हमको कर्म का फल नहीं लगेगा, हमको कर्म फल बांधेंगे नहीं। एक भक्त भी कार्य करता है और साधारण व्यक्ति भी कार्य करता है, परंतु भक्त जानता है कि कैसे कार्य करना है, भगवान की प्रीति के लिए करता है। वह भी खा रहा है, वह भी कमा रहा है, वह भी परिवार पालन कर रहा है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता है। जैसे गीता में एक श्लोक आता है कि पद्मपत्र इवाम्बसा, कि जैसे जल में कमल का पत्ता होता है तो वो जल से लिप्त नहीं होता है, उस पर कितना भी पानी में डुबो दो वो हमेशा ऊपर ही आ जाता है पानी के, और उस पर पानी की कितने भी बूंद डाल दो वो गिर ही जाती है, उसमें कुछ प्रभावित नहीं होती है। और वैसे अब जैसे जिह्वा है, हमारी जिह्वा, तो बहुत हम प्रसाद पाते हैं परंतु हमारी जिह्वा पे कभी चिकनाहट नहीं रहती है। तो ऐसे ही इस जगत में हम रहें सब कार्य करते हुए, परंतु हम उससे लिप्त नहीं हो। खूब अगर सुख सुविधा है, सुख सुविधा में रहो, खूब अगर कष्ट है या कोई भी तकलीफ है तो भगवान की योजना समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। परंतु ऐसा होना ही चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तब हम पाप करते हैं कि इसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी करो, तब हम पाप करते हैं। हम प्रयास करें परंतु जबरदस्ती नहीं करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, बोल सकते हैं। तो सुनते हैं कि शास्त्रों से सुनते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, वो भोगने आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम उस चीज को लेते ही नहीं है कि आना पड़ेगा या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। हम यहाँ सुन रहे हैं वो ठीक है, बाहर जाके वो भूल जाते हैं। हम झूठ बोल के किसी को परेशान करते हैं या किसी को कुछ भी, मान लीजिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर लेता हूँ, मैं किसी को झूठ बोल के परेशान कर रहा हूँ, किसी को कोई चीज से कर रहा हूँ, तो मुझे ये लग ही नहीं रहा है ना, मैं यहाँ सुन रहा हूँ, बाहर जाके भूल जा, या फिर मैं वो पिछले जन्म में उसने मेरे साथ किया है उसको मैं कर रहा हूँ, ये किस तरह से समझे? नहीं, हम अगर ये सोचे कि पिछले जन्म में हमारा कुछ लेना था इसलिए मैं उसको दुख दे रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी नासमझी है। क्योंकि ये तो फिर एक तरह से हमको गलत कार्य करने का लाइसेंस मिल गया। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ गलत हो रहा है, तब हमको ये सोचना चाहिए कि हमने गलत किया होगा। बाकी कोई दूसरा हम किसी के साथ गलत करें तो उसमें सावधान रहना चाहिए। और जैसे अभी आपने पूछा कि अभी हम यहाँ सुन रहे हैं और बाहर जाके हम वापस वही कार्य करते हैं, तो अभी हम सुन रहे हैं तो हमको हमारे मन में ये जिज्ञासा तो आई कम से कम कि हम बाहर जाके गलत कर रहे हैं, तो ये जिज्ञासा आना भी शुरुआत है। और हमको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार उसको मनन करना पड़ेगा। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसको हमको मनन करना पड़ेगा, बार बार हमको चिंतन करना पड़ेगा, उसको घोटना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, कोई दवाई को 100 फुटी होती है, कोई 1000 फुटी होती है, तो उसका अर्थ है कि 100 बार उसको उस रस में उसको भिगो के सुखाया गया है, उसको ऐसा बोलते हैं, तब वो जाके उसमें वो विशेष गुण आते हैं। तो ऐसे ही हम बार बार उसको सुनेंगे, मनन चिंतन स्वाध्याय करेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे और लगातार करेंगे तो परिवर्तन आएगा। रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान, एक दिन परिवर्तन आएगा। इसके लिए हमें कई जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी बाहर जाके कोई कर रहे हैं, उसके बाद तो जन्म तो हो सकता है कि इस जन्म में हर सारे पाप नष्ट नहीं हो तो दूसरे जन्म भी लेना पड़ सकते हैं, पर इसका एकमात्र ही उपाय है कि हम
भक्ति में तीव्रता लाए। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। प्रकृति के 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं, तो अव्यभिचारी भक्ति करेंगे तो माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी यानी पूर्ण रूप से हम भगवान को कस के पकड़ लें, भगवान के चरणों को कस के पकड़ लें, उनको अब पकड़ में आ गए, अब छोड़ूंगा नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति करें। तो भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्यतान, तो अतित्य वो 3 गुणों से अतीत हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे जितनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति करते हैं उतनी मात्रा में हम हमेशा भगवान का नाम जब हमारे मुंह पे रह सकता है, भगवान को हमारी जीवा पे रख सकते हैं। तो भगवान को स्मरण करने का एक सबसे सरल साधन बताते हैं प्रभुपाद जी। जब भी हमारे मन में ऐसे दुविधा हो, कष्ट हो, राग द्वेष हो, तो हम तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि आप मेरी बुद्धि दीजिए, ददामि बुद्धि योगम। तो ऐसा करते करते भगवान रक्षा करते हैं, परमात्मा रूप में देखते हैं हमको। आप बोलते हैं जैसे हमको प्रयास करना चाहिए, मगर हम प्रयास करते हैं पीछे से कोई उंगली कर देता, हमसे वापस अपराध हो जाते हैं, तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वापस अपराधी होता है। जैसे जो 3 गुणों से अतीत हो जाता है उसको दूसरे व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वो अगर गुण लाने भी जाते हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास करते और उंगली हो जाती है तो हम वापस गिर जाते हैं, क्योंकि उसके अपराध